सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, मैं झूठ की राजनीति नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। 7 वोट भाजपा के पास थी, 5 वोट हमारे पास थी, हमने 7 वोट ली, भाजपा के पास 6 वोट रह गई। 16 साल का था मैं जब जो राजनीति में जब मैंने जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए थे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति का मेरे साथ समर्थन। हमारे शहर विधायक ने उनके बीच में रहना पसंद ही नहीं करा, वो बीच में रहे ही नहीं। आपको निश्चित तौर पे मैं 1.25 लाख वोट के करीब हमें मिलेंगे। टक्कर किससे मानते? भाई टक्कर तो आप 1.25 लाख वोट समझ लो, किसे हम तो मान नहीं रहे किसी भी टक्कर को। सीधा सीधा बता रहा हूँ, चुनाव हमारा समाजवादी से है, लेकिन तो पूछना चाह रहा था, आप बोले। नमस्कार, न्यूज 80 में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक वत्स। क्या कुछ चल रहा है वेस्ट यूपी में? किसकी हवा, किसकी लहर, क्या चल रही है साइकिल, खिल रहा है कमल या फिर हाथी भी अपनी दौड़ पर है? तो चलिए नलके की पानी की बूंदों को भी तराश लेते हैं कि कितना पानी नलका दे रहा है, आखिर राजनीति किस ओर करवट ले रही है। टीम पहुंची है आज न्यूज 80 की मेरठ के अंदर और मेरठ सीट पर इस समय रंजन शर्मा कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं और मुश्किलें उनके सामने काफी हैं। कैसे वो अपनी नैया पार कर पाएंगे, कैसे वो राजनीति में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे, विधायक बन पाएंगे, लोगों का प्यार जीत पाएंगे, उनसे बात करते हैं। रंजन जी, स्वागत है आपका न्यूज 80 में। और कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके सामने जो विधायक हैं पहले ही वो पटकनी दे चुके हैं बड़े बड़े सूरमाओं को, तो उनको हराने का जो समीकरण है कैसे बना पा रहे हैं? देखिए, ताल ठोकने की बात तो यह है कि मैं जनता के बीच में आज से नहीं, कम से कम 25 साल से राजनीति में हूँ। 16 साल का था मैं जब जो राजनीति में जब मैंने जय जयकारे लगाने शुरू कर दिए थे। दूसरा, और उनसे पटकनी, जिन्होंने सूरमाओं को पटकनी दे रखी है, तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने काम ही नहीं किया। पूरे 5 साल जनता के बीच ही में नहीं रहे। जब जनता के बीच में रहते, उनके काम करते या उनका विश्वास जीतते, जब भी तो कुछ करते। भाई जब वो उन्होंने काम ही नहीं करा, उन्हें जिताने वाले कौन थे? हम गठबंधन में तो जिताया हम नहीं तो था उन्हें। आज जनता हमारी तरफ देख रही है, जनता का भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ 10 तारीख में जनता अपना परिणाम देने जा रही है। निश्चित तौर पे जनता 10 तारीख में हाथ के निशान पे वोट लगाने जा रही है। ब्राह्मणों का समीकरण काफी बना हुआ है यहाँ पे, कितनी वोट हैं? क्योंकि इस समय भाजपा भी अपने ब्राह्मण कार्ड के साथ में खेल चुकी है। कांग्रेस ने खेला, भाजपा ने खेला, इसका नुकसान भी तो होता दिख रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर देता हूं कि ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट होकर, बिल्कुल एकजुट होकर मेरे साथ है। हर स्थिति में ब्राह्मण समाज पूरा समर्थन मेरे साथ है। और ब्राह्मण समाज ही नहीं, मैं तो ब्राह्मण समाज की बात कर रहा था, सर्व जाति, हर समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति का मेरे साथ समर्थन है। ये तो लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो, ये सभी नेताओं की होती है और चुनाव के दौरान तो खास तौर से, क्योंकि नेता को उस समय सुनता भी होता है आदमी, आसपास का भी आदमी सुनता है कि मेरे साथ मेरा समाज तो है, सब समाज है, सर्व समाज है। लेकिन आंकड़ा कुछ तो आपने बनाया होगा, वो आंकड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। आखिर जीत का आंकड़ा आपके पास है क्या? क्या है वो जो पोटली जो आप खोलेंगे अचानक से और वोटर एकदम आपके पास? देखिए, मेरे पे जीत का आंकड़ा जनता का प्यार है और ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, मैं झूठ की राजनीति नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। ये भी सब बोलते हैं। आज तक मेरी राजनीति का इतना जो भी मेरा सफर है, आज तक कोई भी इस शहर में और जो मुझे जानते हो प्रदेश में और शहर में, कोई आदमी मेरे बारे में अगर आपको जरा सा भी गलत आपको कोई बता दे, तो जो जनता का परिणाम, मैं उसे सराखों भरूंगा। आपने नगर निगम की राजनीति भी की रही है, हम लोग भी हम सब समझ के आए हैं। और नगर निगम में जिसको चुना जाता है, वहाँ की जनता उसे शायद ही प्यार ही करती है, जब भी उसको चुनती है। तो कुछ ना कुछ तो आपने भी विकास किया होगा। तो मैं वही तो एक समीकरण जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा आपने एक होमवर्क कर लिया है कि जीत सुनिश्चित आप बिल्कुल कह रहे हैं? देखिए, मैं 4.25 साल पहले पार्षद जीत करके आया। उसके बाद जो है मुझे सर्वसम्मति से, सर्वदलीय पार्षद दल का नेता, मुझे 56 पार्षदों का नेता, मुझे सर्वदलीय पार्षद का मुझे बनाया गया। उसके बाद हम सबके साथ मेहनत करके हमने काम किया और जो है अब 2021 मार्च 9 को मुझे उपाध्यक्ष नगर निगम कार्यकारिणी उससे ये बनाया गया। 7 वोट भाजपा के पास थी, 5 वोट हमारे पास थी, हमने 7 वोट ली, भाजपा के पास 6 वोट रह गई। तो हमें जो है
हम तो आपको एक बताऊं, हम तो विश्वास की राजनीति करते हैं। जो आदमी काम करेगा, जो व्यक्ति सबके बीच में रहेगा, जनता उससे भरोसा अपना जताएगी। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, जनता मुझे अपना समर्थन जरूर करेगी। कुछ तो चाहते होंगे, कुछ लोगों ने आपसे बात भी करी होगी कि क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, वो तो शायद आप नहीं बताएंगे कि ये विकास हुआ। आप ये जरूर बताएंगे, बताएं। तो सबसे पहले यही सवाल कि क्षेत्र में आपके क्या क्या आपके विधायक ने विकास कराए हैं, आप ही की जुबान। ये तो आप पूरे शहर से पूछ लो कि उन्होंने कितना काम करा। थोड़ा सा आपसे भी पूछ लेंगे। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बता ही देता हूँ। चलिए तो इसको सवाल को बदल देते हैं, सवाल को बदल देते हैं। जो आप बताना चाह रहे हैं मैं वही पूछ लेता हूँ। क्या क्या विकास होना रह गया बाकी, जनता किन किन चीजों से त्रस्त है, कौन कौन सी चीजें इस आपके विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए थी, अब आप जो बताना चाह रहे हैं वो आप बता। देखिए, सबसे पहला काम है कि जब आपको कोई जनप्रतिनिधि चुनता है तो जनता के बीच में रहना पहला आपका सबसे अपना सर्वप्रथम आपका दायित्व है। आप जनता के बीच में रहें, उनके दुख दर्द सुने। हमारे शहर विधायक ने उनके बीच में रहना पसंद ही नहीं करा, वो बीच में रहे ही नहीं। दूसरा, जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें उठाना प्राथमिकता होनी चाहिए, उन पर काम करना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो, उसमें सब आपने मैनिफेस्टो देखा भी होगा, कहो तो मैं भी मंगवाया तो मैं भी को दे दूंगा। तो हमारी पार्टी तो बिल्कुल जो है गरीब के लिए, मजलूम के लिए, दलित के लिए, मलिन के लिए, जहाँ जो भी सबके लिए, सबके साथ का काम, सबके साथ विकास के कार्य पर चलना। मतलब आप देश भर की स्थिति के आधार पर बता रहे हैं पार्टी को, क्योंकि या फिर अपने जिले के हिसाब से? मेरी पार्टी कोई प्रादेशिक पार्टी थोड़ी, मेरी तो राष्ट्रीय पार्टी है। मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए, कुल मिलाकर आप आश्वस्त हैं इस समय यहाँ पे? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, बिल्कुल। जनता ने अंदाजा जो होता है ना एक वोट का, कितनी वोटों से चोट देने का काम आप कर रहे हैं, या कितनी भरपूर प्यार आपको मत के उसमें मिलेगा, बॉक्स में कितने मत खुलेंगे आपके? देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त कर देता हूँ कि मेरठ शहर की राजनीति बदलने जा रही है, सुनिश्चित कर चुकी है जनता। आपको निश्चित तौर पर मैं 1.25 लाख वोट के करीब हमें मिलेंगे। टक्कर किससे मानते हैं भाई? टक्कर तो आप 1.25 लाख वोट समझ लो, किसे हम तो मान नहीं रहे किसी भी टक्कर। आप एक तरफा अपनी जीत? एक तरफा हमें जनता का प्यार मिल रहा। जहाँ भी, जिस गली, जिस मकान, जिस घर, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जनता का भरपूर हमें प्यार मिल रहा है। जनता इतना हम पे जो है भरोसा जता रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जनता से जो वोट मांग रहा हूँ, उनसे अपने काम के लिए, सेवा करने के लिए वोट मांग रहा हूँ। मैं बेवजह के लिए वोट नहीं मांग रहा। मैं हिंदू मुस्लिम के प्यार के लिए वोट मांग रहा हूँ, बेवजह की वोट बिल्कुल नहीं मांग रहा। ब्राह्मणों के सामने रफीक अंसारी ने मतलब चोट दी थी पहले, जिस विधायक बने थे। 2 ब्राह्मणों के बाद में अब फिर सामने कोई ना कोई प्रत्याशी मुस्लिम ऐसा होगा, है भी, तो कहीं ना कहीं वोट तो कट रही है ना। समझ रहे हैं समीकरण तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना। बीजेपी, या तो बीजेपी का समीकरण बिगड़ रहा है, या तो आपका समीकरण बिगड़ रहा है। आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, चुनाव हमारा समाजवादी से है, लेकिन तो पूछना चाह रहा था, आप बोले। बता, लेकिन फिर भी रफीक अंसारी को बिल्कुल पसंद नहीं करा जा रहा है। जनता उनसे बिल्कुल त्रस्त है। कहीं भी, पूरे इलाके में, पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाओ, कोई आदमी उन्हें पसंद नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रंजन शर्मा, जो कि कांग्रेस से विधानसभा क्षेत्र मेरठ में अपनी ताल ठोक रहे हैं, और जीत का परपंच लहराने का इन्होंने पूरा मन बना लिया है, और पूरी मेहनत इन्होंने जोड़ तोड़ करनी शुरू कर दी है। अपने शो की राज के साथ मेरठ से दीपक वत्स। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।